जय माता दी मित्रों। आज हम एक बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी विषय पर बात करने जा रहे हैं। नवरात्रि के भंडारे का रहस्य। मित्रों, आपने देखा होगा कि नवरात्रि में हर जगह भव्य पंडाल सजते हैं, मंदिरों में घंटियों की गूंज होती है और सभी भक्त लोग माता रानी की भक्ति में लीन रहते हैं। और इन्हीं सबके बीच एक परंपरा जो सबसे खास होती है वो है भंडारा। भक्तों, भंडारा सिर्फ खाना नहीं है, यह माता की कृपा का एक प्रत्यक्ष रूप है। लेकिन सवाल यह है कि भंडारे में खाने के पीछे इतना महत्व क्यों दिया जाता है? आखिर क्यों कहा जाता है कि नवरात्रि का भंडारा छोड़ना नहीं चाहिए? इसके पीछे कौन सा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज मैं इस वीडियो में आपको यही सब चीजें विस्तार से बताऊंगा। साथियों, नवरात्रि का मतलब है आत्मा और शुद्धि और देवी माँ की आराधना का अवसर। शास्त्रों में कहा गया है, भक्ति बिना शक्ति व्यर्थ है और सेवा बिना भक्ति अधूरी है। भक्तों, नवरात्रि में उपवास रखना, पूजा पाठ करना, जप करना, ये सब अपने स्थान पर सही है। लेकिन जब तक उसमें सेवा और दान शामिल ना हो, तब तक वह अधूरा माना जाता है। और सेवा का सबसे सुंदर रूप है भंडारा करना और प्रसाद ग्रहण करना। भंडारे में जो भोजन प्राप्त होता है वह कोई सामान्य भोजन नहीं होता। यह भोजन सबसे पहले देवी माँ के चरणों में अर्पित होता है। फिर पुजारियों द्वारा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है और उसके बाद ही भक्तों के लिए परोसा जाता है। यानी कुल मिलाकर यदि कहें तो यह भोजन अब सिर्फ अन्न नहीं बल्कि प्रसाद बन चुका है। भंडारे का हर निवाला देवी की कृपा का संचार करता है। देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में भंडारे का प्रसाद ग्रहण करता है उसके घर से कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और पाप सदैव के लिए मिट जाते हैं। कहा गया है कि भंडारा खाना केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि ये भाग्य निर्माण का भी एक साधन है। पुराणों में एक कथा आती है कि बहुत समय पहले एक राजा नवरात्रि में उपवास और पूजा किया करता था। लेकिन उसका जीवन हमेशा संघर्षों और परेशानियों से भरा रहा। एक बार एक साधु ने उनसे कहा, राजन, तुमने कभी नवरात्रि का भंडारा किया या खाया है? राजा ने उत्तर दिया, नहीं। तो साधु ने कहा, भंडारा सिर्फ भोजन नहीं बल्कि सेवा और प्रसाद है। माँ दुर्गा की कृपा उसी पर होती है जो स्वयं खाकर दूसरों को खिलाता है और भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण करता है। राजा ने उस वर्ष भंडारा आयोजित किया और स्वयं भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद खाया। कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। उसके राज्य में सुख समृद्धि आ गई। तो प्रिय भक्तों, इस कथा का संदेश यही है कि भंडारा खाने से केवल शरीर नहीं, आत्मा भी तृप्त होती है और माँ की कृपा स्वतः मिल जाती है। अब अगर हम भंडारे के सामाजिक महत्व की बात करें तो भंडारे की एक और खास बात यह है कि यह समानता का प्रतीक है। भंडारे में कोई बड़ा, छोटा, अमीर, गरीब, ऊंच नीच नहीं होता। सभी एक पंक्ति में बैठकर एक समान थाली में वही भोजन खाते हैं। यही संदेश माँ देती हैं कि मेरे दरबार में कोई भेदभाव नहीं है, सब मेरे बच्चे हैं और मैं सबके साथ समान रूप से अपनी कृपा बरसाती हूँ। भंडारे के पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं, एक वैज्ञानिक तर्क भी है।
नवरात्रि के समय शारीरिक उपवास और सात्विक भोजन से शुद्ध हो चुका होता है। ऐसे में जब आप भंडारे का हल्का फुल्का सात्विक और प्रसाद स्वरूप भोजन खाते हैं तो ये आपके शरीर को ऊर्जा और सकारात्मक कंपन देता है। इसके साथ साथ प्रसाद ग्रहण करने से आपके मन में कृतज्ञता, नम्रता और संतोष की भावना आती है। मित्रों, असली रहस्य यही है कि भंडारा खाना दरअसल माता की कृपा को ग्रहण करना है। ये आपके पापों को नष्ट करता है, ये आपके भाग्य के दरवाजे खोल देता है और सबसे बड़ी बात, यह आपको अहंकार से मुक्त कर भक्ति के मार्ग पर ले जाता है। तो याद रखिए मित्रों, नवरात्रि का भंडारा सिर्फ खाना नहीं है, यह प्रसाद है, कृपा है और एक आशीर्वाद है। जब भी नवरात्रि में भंडारे का अवसर मिले तो इसे साधारण भोजन कदापि ना समझें। इसे माँ दुर्गा का दिया हुआ अमूल उपहार माने और इसे ग्रहण करके माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, जैसे आपने मुझे ये प्रसाद दिया है वैसे ही मेरे जीवन को भी सुख शांति और समृद्धि से भर देना। मित्रों, आज इस एक बात को जरूर याद रखें कि नवरात्रि का भंडारा केवल भोजन नहीं है बल्कि जीवन बदलने वाला प्रसाद है। इसे कभी ना ठुकराएं, क्योंकि हो सकता है जिस निवाले को आप खाते हैं उसमें माँ दुर्गा की असीम कृपा छुपी हो। तो साथियों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और भक्ति से भरा संदेश लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी